गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग मॉडल्स में अगला जानेंगे नीड। इसके पहले मैंने बहुत सारा वीडियोस दे दिया है मॉडल्स के बारे में, ठीक है। तो उसको एक बार वॉच कर जाना, देख जाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 9th 10th 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको अच्छे से एक बार वॉच कर जाना, और स्पोकन में भी इसका बहुत यूज होता है, तो ठीक से देखना है इसको। तो चैनल पर अगर नए हो तो एक बार इसको सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन पर जाओ, और बेल आइकन प्रेस करो, और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी ये समझ में आएगा। अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस भी करना, तब दिमाग में ये चीज़ आपको बैठ जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत, आवश्यकता। अब कैसे यूज़ किया जाता है इसको? तो नीड को मैंने बताया कि नीड और डेयर को क्या कहा जाता है? मार्जिनल मॉडल वर्ब कहा जाता है, या फिर सेमी मॉडल्स कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नीड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है, और ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी काम करता है। इसलिए इसको कहा जाता है सेमी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल वर्ब, ठीक है। इसका यूज़ कैसे होता है देखो। तो नीड एज ऑक्सिलरी वर्ब, नीड का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में कैसे करते हैं? तो नीड इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एज ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड का यूज जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। और जब इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में करेंगे तो इसका कोई फॉर्म नहीं चलेगा, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका कोई फॉर्म नहीं चलेगा, जैसे नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स, ये सब नहीं होगा। ये सिंपल रहेगा अपने मेन फॉर्म में। जैसे देखो एग्जाम्पल क्या है? शी डैश नॉट हेल्प मी। शी डैश नॉट हेल्प मी मतलब उसे मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नीड हो जाएगा, नीड्स नहीं होगा। क्या होगा? नीड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया हुआ है। इसका प्रिंसिपल वर्ब क्या हो जाएगा? हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो शी नीड नॉट हेल्प मी, उसे मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। राकेश डैश नॉट गो देयर, यहाँ पर नीड दे दिया और नीड्स दे दिया। ये यहाँ पर किस रूप में है? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है, इसलिए नीड्स नहीं होगा, है ना। तुमने राकेश को देखा, ये थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो नीड्स लगा दिया, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या ले जाएगा? नीड, क्योंकि ये प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यहाँ पर गो लिखा हुआ है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नीड रहेगा, और उसी अपने मेन फॉर्म में रहेगा। तो राकेश नीड नॉट गो देयर, राकेश को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। डैश शी पे द फाइन फॉर कमिंग लेट, क्या उसको लेट आने के लिए फाइन पे करने की ज़रूरत है? यहाँ पर शी लगा हुआ है, तब भी नीड्स नहीं होगा, केवल नीड रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। तो नीड शी पे द फाइन फॉर कमिंग लेट, ओके। नीड वी गो टू मार्केट टुडे, क्या हम लोग को मार्केट जाने की ज़रूरत है आज? तो यहाँ भी नीड लग जाएगा। तो इस तरह से नीड का जो यूज है ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किस में करते हैं? नेगेटिव में करते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। और जब नीड जब हमारा रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो उसका जो मेन वर्ब है, देखो ये गो मेन वर्ब है, यहाँ पर पे मेन वर्ब है, इसके पहले टू नहीं लगता है ना, चूँकि ये मेन वर्ब के रूप में रहता है, तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा। ये सब थोड़ा सा सिंबल याद रखना, ओके। तो ये हमारा नीड क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, ठीक है। तो वीडियो को अगर पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, और बेल आइकन प्रेस करो। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ में, अगले टॉपिक मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज़ को लेकर के, ओके।